नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपके सामने रूस से संबंधित एक जो न्यूज़ आई है जो कि कोविड-19 से संबंधित है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य है। राहत इंदौरी जी का निधन हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ विशेष तथ्य है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सूचना है जो मैं आपको देना चाहूँगा और सूचना के तहत आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जो कि कृष्ण जन्माष्टमी और 15 अगस्त से संबंधित है। तो ये जो आपका ऑफर रहेगा अभी आज के दोपहर 2 बजे से लेकर 15 अगस्त तक ये रहेगा और इस विशेष ऑफर के तहत आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को खरीदने से, परचेज करने से संबंधित कुछ छूट दी जा रही है। लेकिन शर्त यही है कि जो भी इस ऑफर के तहत स्टडी मटेरियल को खरीदेगा उसे ऑफलाइन में आने की अनुमति नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों, करंट जीके से संबंधित यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो 2 लिंक दिए गए हैं वो आप बखूबी उन्हें डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का लिंक है और ऐप का लिंक है। ऐप के तहत आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज कर सकते हो और इसके अलावा टेलीग्राम में इंस्टीट्यूट से संबंधित सूचनाएं होती है। इसके अलावा करंट जीके से संबंधित जो पीडीएफ फॉर्म होती है या लिखित रूप होता है वो आपको वहां उपलब्ध होता है। तो इन सब सूचनाओं और घोषणाओं के बाद में अब मैं आपके सामने अपना वीडियो आज का पेश करने जा रहा हूं और मेरा जो पहला पॉइंट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कोविड-19 से संबंधित है, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। हेडिंग डाल दीजिए, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। गाम कोविड वैक्लियो, इसको गामलियो के नाम से भी जाना जा रहा है लेकिन इसका पूरा नाम जो है गाम कोविड वैक्लियो है। एक तो आपने नाम ध्यान रखना है, दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि इसे किस देश ने तैयार किया है। एक तो किस देश ने तैयार किया है, ये काम की बात है, ध्यान रखना, नाम और देश। किस देश ने तैयार किया है। अब देखिए, रशिया ने इसको तैयार किया है लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रशिया में कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको तैयार किया है। एक तो ये बात हो गई, रूस ने तैयार किया है, पहली बात तो ये है। दूसरा, रूस ने जो तैयार किया है तो रूस में ऐसी कौन सी संस्था है जिसने इसे तैयार किया है। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, देखिए ये जो एपिडेमियोलॉजी होता है ये महामारी विज्ञान होता है और महामारी के संबंध में आप जानते हो कि कोरोना एक महामारी है। और माइक्रोबायोलॉजी ये क्या होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है। इसके तहत कवक हो गया, जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, अन्य जो माइक्रोब्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो एपिडेमियोलॉजी है ये तो होती है महामारियों का अध्ययन। इस टाइप के क्वेश्चन अलग से बन जाते हैं तो हमारा रिवीजन भी हो जाता है। ये महामारियों का अध्ययन होता है। और जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें क्या होता है, जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोब्स, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, विषाणु, जीवाणु,
कवक, इनका अध्ययन किया जाता है ये। अब देखिए, ये जो गाम कोविड वेक्लियो है, इसका जो पहला टीका जो लगाया गया है, ये व्लादिमीर पुतिन की पुत्री को लगाया गया है। हालांकि पुत्री का नाम उजागर नहीं किया गया है और आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। व्लादिमीर पुतिन को आप जानते ही हो, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रपति है। एक लाइन लिख दीजिए। दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रपति है ये। तो दोस्तों, कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और इसके व्यावसायिक उत्पादन, कमर्शियल प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे की स्थितियां क्या होती है। हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है, भारत में भी भारत बायोटेक है और ये एक जाइडस कैंडिला है, ये मिलकर तैयार कर रही है और अलग अलग भी इनका सिस्टम चल रहा है। देखते हैं भारत में क्या स्थिति बनती है। अभी तो जो आज की न्यूज़ है वो यही है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन गाम कोविड वेक्लियो है। इसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है, तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। ये जो इन्होंने तैयार किया है, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने ये और रूसी रक्षा मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री रूस की, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। इस कारण से ये चीज़ें पूछी जा सकती है, तो आपने इन पर गौर करना है, ध्यान रखना। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, लेकिन यहाँ बनने का जो कारण है वो ये है कि कोरोना चर्चित रहा, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। इस कारण से पूछा जा सकता है कि किसने मिलकर तैयार की थी। तो देख लीजिए एक बार और इसको थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। अब देखिए, जो दूसरी न्यूज़ है वो है आज का दिन। आज का जो दिन है वो है इंटरनेशनल यूथ डे। और इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नॉर्मल ध्यान रखें, और एक थोड़ा सा ऐड करना चाहे, हालांकि वो ज़्यादा पूछा जाता है, वो आप कर सकते हो। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि ये ज्यादा पूछा जाता है। अब तीसरा जो आज का पॉइंट है वो ये है, डॉक्टर राहत इंदौरी का निधन। 11 अगस्त 2020। निधन में कोई डेट नहीं पूछी जाती है। बहुत ही बड़ा कोई व्यक्तित्व हो तो एक अलग बात आ जाती है। जैसे, हालांकि ये भी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये व्यक्तित्व के धनी नहीं है, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके क्वेश्चन बना हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ। यहाँ डेट पूछ ली थी, राजस्थान का एक एग्जाम था वहाँ पूछ लिया था। तो जो बहुत बड़ा निधन हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में हो, तो उस संबंध में पूछा जा सकता है। यहाँ थोड़े कम चांस बनते हैं। और इनका जो निधन हुआ था, स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश, यहाँ इनका निधन हुआ। देखिए, निधन से संबंधित यदि हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो एक बार तो इनका जन्म कर दीजिए। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था
और इंदौर में ही इनका जन्म हुआ था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें बनती है निधन के संबंध में वो बनता है क्षेत्र बनता है इसका। तो ये मशहूर शायर थे, वह गीतकार मतलब गीत लिखते थे, लिरिक्स बोलते हैं इसको। तो ये पूछा जाता है राहत इंदौरी का संबंध किस क्षेत्र से रहा, तो एक मशहूर शायर थे ये। कुछ किताबें इन्होंने लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो किताबों पे बन सकता है, प्रमुख पुस्तकें, जैसे चांद पागल है, नाराज, रुत, धूप बहुत है, मेरे बाद। मैंने कई बार ऐसी बातें देखी है आपके क्वेश्चंस के रूप में जो आई हुई है, वो ये है कि जिसका निधन हो जाता है, क्षेत्र तो बम्पर है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। डेट के चक्कर में ज़्यादा ध्यान ना दें, जन्म मृत्यु ये भी थोड़े कम ही पूछे जाते हैं। क्षेत्र सबसे पहले नंबर पर आता है। दूसरा, यदि उसकी कोई उपलब्धि है, यदि उसने जैसे कोई पुस्तक लिखी है, तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है। तो राहत इंदौरी जी के बारे में आप एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी है। अन्य कोई भी बात यदि हमारे सामने आएगी तो हम उसको अपडेट कर लेंगे। एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। लिखिए 11 अगस्त 2020 को यहां पर आत्मनिर्भर भारत सप्ताह प्रारंभ हुआ है। सप्ताह का प्रारंभ, अब सप्ताह है तो 7 दिन का ये रहेगा, तो सब आगामी डेट बताने की जरूरत नहीं है। 11 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का प्रारंभ हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब मनाया गया था, ऐसे बनते हैं, ध्यान रखें ये। और इसको जो प्रारंभ किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। यहां पर एक स्पेशल बात और हुई, 101 वस्तुओं की सूची जारी की गई और उनके बारे में यह कहा गया कि हम इनका आयात नहीं करेंगे। विशेष 101 वस्तुओं की सूची जारी की गई जिनका आयात नहीं करेंगे। तो 101 वस्तुओं की सूची जारी की गई जिनका आयात नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। अब यहां पर हालांकि पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसको जानना पड़ेगा आपको। आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड इंडिया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह होता है आयात में कमी व निर्यात को बढ़ावा। ध्यान रखना, इंपोर्ट में तो हमने कमी करनी है
और निर्यात को बढ़ावा देना है। तभी आप देख लीजिए 101 वस्तुओं की सूची जारी कर दी गई जिसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आयात में कमी, निर्यात में बढ़ोतरी, यह है आत्मनिर्भर भारत का अर्थ, ध्यान रख लेना। कई लोग इसका अलग अर्थ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक छोटी सी न्यूज है। जनगणना जो है अभी 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ होनी थी, लेकिन इस बार ये गड़बड़ा गया मामला। और क्यों गड़बड़ाया आप जानते ही हो, कोरोना वायरस के कारण। इस कारण से जनगणना 2021 के आंकड़े जो है ये अब 2022 में आएंगे। एक लाइन लिख दीजिए, जनगणना 2021 के आंकड़े वर्ष 2022 में आएंगे। कोरोना वायरस के कारण यह किया गया है और ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ है। इससे पहले यदि हम ब्रिटिश भारत की बात करें तो 1941 में 1941 में जनगणना से संबंधित कुछ रुकावटें आई थी। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आज़ादी के बाद पहली बार इस प्रकार का सिस्टम बना है कि आंकड़ों में थोड़ी देरी होगी और कोविड-19 के कारण। ये कोविड-19 के कारण है। क्लियर? अब देखिए एक बात और है। देखिए ये इंडिया है, यहां चेन्नई है और इस साइड में ये अंडमान निकोबार वाला क्राइटेरिया है। आप जानते हो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान है ये। इसके बाद में निकोबार आ जाता है यहां पर। निकोबार के नीचे आप इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। लेकिन मेरा टारगेट यहां पर ये है, ये जो है पोर्ट ब्लेयर, ये दक्षिणी अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और ये उत्तरी अंडमान है। ये पोर्ट ब्लेयर है और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। यहां पर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की सबमेरीन केबल बिछाई गई है, क्योंकि आप जानते हो ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, हिंद महासागर भी आप कह सकते हो। यहां से एक केबल बिछाई गई है, सबमेरीन। तो ये क्या चीज है, लिख दीजिए, सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया है अगस्त 2020 में, और ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये क्या है, दूर संचार को बढ़ावा देने से संबंधित है। आप ये कह सकते हो कि अब अंडमान निकोबार में भी इंटरनेट में तेजी आएगी। अब इंटरनेट में तेजी आएगी तो ओबियसली बात है आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके के तहत पहली कोरोना वैक्सीन के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी किए। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए और साथ साथ इनको रिवाइज करते जाएं। बस इतना सा ही काम है।
और कोई भी अपडेट कराना होगा अपने आप करा दूंगा, आपको अन्य जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जीके की महत्वता को पहचान सकें और सही दिशा में जीके को तैयार कर सकें। नहीं तो भटकाव तो हर जगह देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं उनको आप महत्वपूर्ण ध्यान दें और उन्हें ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि कोई भी सूचना होगी आपको वहीं पर मिलेगी। तो इन सब शब्दों के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।